एनडीए एंटी नेशनल पार्टीज को वापस लेने लग गया क्या आजकल। एक महीने पहले तो एंटी नेशनल बोल रहे थे, वायरस बोल रहे थे, दहशतगर्द बोल रहे थे, आज बोल रहे हमारी पार्टी में आ जाओ। तो कम से कम एक कॉमन वो तो रखिए आप, प्रिंसिपल किस तरह से कॉकरोचेस को देखते हैं आप। हम लोग ना वोट मांग रहे हैं ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम राजस्थान सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप भी साथ आइए। आपके भी बच्चे हैं, आपके ही राज्य के बच्चे हैं जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप लोग आगे आकर इनको बताइए कि किस तरह से आप स्कूली व्यवस्था को ठीक करेंगे। आपने स्कूलों का जो बेड़ा गर्क किया है, पूरा देश आपको देखेगा और आप बताइए कि आप उन स्कूलों को कैसे सुधारेंगे। इस तरह के ऑर्डर से काम चलने वाला है। पहली चीज़ तो शिक्षा मंत्री जी अगर इतने ही ताकत स्कूल ठीक करने में लगाते तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। राजस्थान में 85,000 क्लासरूम है जो पूरी तरह जर्जर हालत में है। राजस्थान सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है। पिछले साल झालावाड़ की स्कूल की घटना के बाद 6 स्कूल्स में छतें गिर चुकी हैं, बिल्डिंग गिर चुकी है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई भी ना प्लान है ना इरादा है इनको फिक्स करने का। तो आप केस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे कल जो हम स्कूल जा रहे हैं एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि कल आपको स्कूल के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बाहर से उस स्कूल की सच्चाई देख पाएंगे कि किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। मैं एक बार फिर से मदन दिलावर जी से निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारा कैसे जाए उस पर ध्यान दीजिए। सच्चाई छिपाने से सच बदल नहीं जाएगा। सच वही है, हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत विकट हैं, और अगर आप नहीं सुधरे, आपने शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारी तो राजस्थान के बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अधर में है। अच्छा, कुछ एक चीज़ हो कि ठावले साहब ने कहा है कि जो आपकी पार्टी है उसको एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए। एनडीए एंटी नेशनल पार्टीज को वापस लेने लग गया क्या आजकल। एक महीने पहले तो एंटी नेशनल बोल रहे थे, वायरस बोल रहे थे, दहशतगर्द बोल रहे थे, आज बोल रहे हमारी पार्टी में आ जाओ। तो कम से कम एक कॉमन वो तो रखिए आप, प्रिंसिपल किस तरह से कॉकरोचेस को देखते हैं आप। इसके अलावा भविष्य में क्या कुछ आप तलाश रहे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी देखिए पूरा फोकस शिक्षा व्यवस्था पे है, उसमें भी विशेषकर स्कूलों के जो हमारी ऑडिट चल रही है उस पे फोकस है। आने वाले कुछ दिनों में मैं राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में अपनी पूरी टीम लेकर जाऊंगा। अभी हम लोग पश्चिमी राजस्थान पे अगले कुछ दिनों में फोकस करेंगे। हम लोग ना वोट मांग रहे हैं ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम राजस्थान सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप भी साथ आइए। आपके भी बच्चे हैं, आपके ही राज्य के बच्चे हैं जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप लोग आगे आकर इनको बताइए कि किस तरह से आप स्कूली व्यवस्था को ठीक करेंगे। ठीक है। आशुतोष, आज से मानसून सत्र शुरू हुआ विधानसभा का। कांग्रेस ने बाइकआउट करा पूरी तरह से और बाहर प्रदर्शन करती रही और अंदर कोई चर्चा हो नहीं पाई। आज तो स्थगित हो गई है, कल के वापस तो शायद सदन चलेगा, लेकिन किस तरह से देखते हैं? नहीं, जितना मैंने फॉलो किया कांग्रेस की मांग उस ऑर्डर के खिलाफ थी जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निकला है। बहुत ही बेहूदगी भरा ऑर्डर है, बहुत ही तानाशाही भरा ऑर्डर है, और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राजस्थान की तमाम राजनीतिक पार्टियों को साथ आकर इस ऑर्डर का बहिष्कार करना चाहिए। ये पूरी तरह तानाशाही रवैया है। सरकार सच से भागना चाहती है और हम लोग सच देश के सामने लाकर रहेंगे। आपने स्कूलों का जो बेड़ा गर्क किया है, पूरा देश आपको देखेगा और आप बताइए कि आप उन स्कूलों को कैसे सुधारेंगे। इस तरह के ऑर्डर से काम चलने वाला नहीं है। यूसीसी भी लाने में है राजस्थान गवर्नमेंट इस सेशन में, उसको लेकर क्या करें? नहीं, देखिए उस पर तो ऐसा हमारा कोई ओपिनियन इस समय है नहीं। हमारा फोकस इस समय एजुकेशन सिस्टम पे है, और इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं हम लोगों को लगता है कि फोकस कहीं ना कहीं हर बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। आप एजुकेशन पे बात नहीं करना चाहते, आप बेरोज़गारी पे बात नहीं करना चाहते हैं, जो असल मुद्दे हैं देश के आप उन पर बात नहीं करना चाहते, और इस तरह के मुद्दे बार बार लाए जाते हैं। और हमारा सीजेपी फोकस बहुत क्लियर है एजुकेशन सिस्टम पे, और हम उसी की बात करें।